नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज सैटरडे है और आज फूड ब्लॉग का दिन है। हम एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हैं और जहां इस समय जम्मू कश्मीर में ठिठुरती ठंड पड़ रही है, वहीं इस ठिठुरती ठंड में सबसे पहले जो चीज़ याद आती है वो याद आती है तो मक्की दी रोटी, सरसों दा साग और उस पर पड़ा हुआ मक्खन। इस समय मैं हूँ शक्ति नगर के बाबा ईट पॉइंट पर, जहाँ पर बहुत सारी और भी चीज़ें बनाई जाती हैं, लेकिन इनकी स्पेशलिटी है मक्की दी रोटी, सरसों दा साग। और किस तरह से इनके ये माइंड में आया, क्योंकि मक्की दी रोटी, सरसों दा साग आपको किसी भी जो है रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ये परोस रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं मक्की दी रोटी, सरसों दा साग, ऊपर मक्खन डाल के। तो जानते हैं इनसे कि किस तरह का, जब इन्होंने ये आइडिया इनके दिमाग में आया, उसके बाद से लेकर अब तक लोगों का कैसा रिस्पॉन्स रहा। बाबा ईट पॉइंट, नाम मेरा दिलीप है। ऐसे दुकान का नाम बाबा ईट पॉइंट है। मेरी दो शॉपें हैं। जो नया वाला काउंटर खोला है 10 नंबर गली पंसारी की दुकान के सामने जी। जो दूसरी है वो 4 नंबर गली के सामने पुराना काउंटर है। बहुत सारी आइटमें हमने बनाई हुई हैं, जैसे मोमो। कोई दुनिया भर के इतनी आइटमें रेस्टोरेंट में नहीं है जितनी मेरे पास है। दही पल्ला है, कुरकुरे मोमो है, चीज़ बर्गर है, पिज़्ज़ा मोमो है, हर किस्म की आइटमें लिखी हुई है। कि मैंने सोचा है कि एक डोगरी कल्चर बीच में रखा जाए, साग टोडा। ऐसे दिमाग में बैठे बैठे आया सर्दियों में, नरातों के बाद। नरातों में हम सारा नरातों वाला सामान लगाते हैं एक दुकान पे, और पूरा नरातों का सामान होता है, जैसे पकोड़े वगैरह, अपनी चिप्स बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं नरातों के बाद साग टोडा शुरू किया जाए। थोड़ा सा काम से डोगरी कल्चर में हाँ अपना लाना चाहिए। अभी तो मेरा ये भी रोल है कि मैं डोगरी कल्चर में क्यूर लगाऊं, ये आना चाहिए। साग टोडा लगाया मैंने, बहुत अच्छा चला और बहुत चल रहा। बहुत सारे आपके मीडिया वाले कल भी आए थे, पहले भी बहुत सारे डले हुए हैं, वो बिक रहा है। डोगरी कल्चर बना। आजकल टाइम आ गया है कि लोग, बच्चे, खासकर बच्चों की बात की जाए तो बच्चे जंक फूड को खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन साग टोडे का कैसा रिस्पॉन्स रहा है लोगों का? बहुत सारे बच्चे भी खा रहे हैं, स्कूल के, कॉलेज के बच्चे सब। इधर एजी दफ्तर के बाहर के ज़्यादा आए हैं, राजस्थान के हैं, हरियाणा के हैं, लेडीज़ हैं, बहुत सारे लोग आते हैं साग टोडा खाने, बहुत सारे, और बिक रहा है ऐसे नहीं। तो सुबह कितने बजे यहाँ पर साग टोडा जो है बन जाता है? के बाद शुरू हो जाता है। और शाम कितने बजे तक? 10 बजे तक। तो प्लेट का रेट क्या है, क्योंकि जो लोग खाना चाहते हैं? 60 रुपये प्लेट साग टोडा, 2 टोडे मक्खन डाल के, साथ में साग और चटनी। और किसी ने अगर हाफ प्लेट लेना हो? हाफ प्लेट फिर उसका 40 रुपये की हाफ प्लेट है। तो आप अगर बाबा ईट पॉइंट आते हैं तो साग यहाँ पर ज़रूर आके टेस्ट कीजिएगा, क्योंकि जंक फूड तो हम लोग टेस्ट करते ही रहते हैं, लेकिन साग टोडा और ऊपर रखा हुआ मक्खन, वो वाकई में इस सर्दी के मौसम में 4 चांद लगा देता है। क्योंकि सर्दियों का मौसम हो और साग टोडा और मक्खन ना हो तो इसके बिना सर्दी जो है अधूरी सी रहती है। ज़्यादातर जो लोग हैं साग टोडे की तरफ, अब देखा जा रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा इस तरफ रुझान नहीं कर रहे, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घरों में भी साग टोडा बनता है। और अब मेरे ख्याल में शायद जम्मू में पहला रेस्टोरेंट होगा जहां पर इस तरह से साग टोडा मिल रहा है। अभी इस सर्दियां तो चलो अभी खत्म हो गई हैं, अगली सर्दियों में साग टोडा और मक्की की रोटी, बाजरे का भी शुरू करेंगे, ज्वार की रोटी आती है वो भी शुरू करेंगे। ये डोगरी कल्चर लाना बच्चों को सिखाना है कि आगे ये खाना चाहिए, हमारा डोगरी कल्चर है। आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग ये चीजें नहीं खाते, जंक फूड ज्यादा खाना पसंद करते हैं? ये हमारी एक डोगरी कल्चर की आइटम है और देसी आइटम है, ये खानी चाहिए बच्चों में, टेस्ट करना चाहिए। टेस्ट करने में क्या फर्क पड़ता है? कहते हैं हर रुत का एक मेवा होता है और सर्दियों का ये मेवा है। ये तो सर्दियों में आएगा, हर मौसम में। जैसे फरवरी के बाद ये खत्म हो जाता है, तो सर्दियाँ शुरू होने तक इसका टेस्ट लेना चाहिए। हर बच्चे ने भी चेक करना, वो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको आयरन मिलता है, आपको इसमें बहुत ज्यादा ग्लूकोज मिलता है टोडे में। हाँ, बहुत सारा। देसी मक्की आती है पीली, वो बना। कहाँ से मंगवाते हैं ये मक्की आप? ये इधर हमारी 2-3 किराने की दुकानें हैं, वो पुंछ और जोरी से मक्की का आटा मंगवाते हैं, हम उनसे लेते हैं। तो ये जो आप यहाँ पर टोडा जो यहाँ पर आप खाएंगे, तो ये पुंछ रजौरी से स्पेशली आटा मंगवाया जाता है जिसके यहाँ पर टोडे बनते हैं। और साग कहाँ से मंगवाते हैं? साग तो मंडी से मिल जाता है। इसमें 3-4 किस्म का साग मिक्स करके, जैसे सरें होती है, पालक होती है, बाथू होता है, बहुत सारे देसी साग आते हैं। ये 4-5 साग उबाल के मिक्स करके अच्छी तरह धो के उसको उबाल के ग्राइंड करके फिर इसको। तो प्रेपरेशन में कितना टाइम लगता है?
क्या देखो, इसके में उबालने में टैब सफाई ज़्यादा चाहिए, इसको धोने 2-3 पानी में धोना पड़ता है, फिर इसकी प्रोफेशन बनती है, फिर इसको उबाला जाता है, फिर ग्राइंड करके इसको थूम और अदरक का इसका तड़का दिया जाता है, हर लाल मिर्ची वगैरह भून भान के, धनिया साबुत वगैरह, इसका सारा फिर टेस्ट बनेगा इसका। आप टेस्ट करके देखो। तो चलिए, यहाँ पर आप अगर आते हैं तो जंक फूड के साथ साथ साग टोडा और उसके ऊपर रखा हुआ मक्खन, इसका स्वाद ज़रूर चखिएगा, क्योंकि हर रुत का मेवा होता है और साग आपको इसी मौसम में ही मिलेगा। उसके बाद आपको गर्मियों में या पतझड़ के मौसम में या और किसी मौसम में साग नहीं मिलता। साग मिलता ही सिर्फ सर्दियों में है। तो यहाँ पर आए, बाकी चीज़ों को तो टेस्ट करें ही करें। मेरे हिसाब से अगर आप बाबा ईट पॉइंट आते हैं तो यहाँ पर साग टोडा और उसके ऊपर रखा हुआ मक्खन वो जरूर टेस्ट कीजिएगा। फिलहाल मैं तो टेस्ट करने जा रही हूँ। अगर आप आते हैं तो इस तरह शक्ति नगर, तो यहाँ पर जरूर आइए और इस लजीज मक्की दी रोटी, इस लजीज मक्की दी रोटी, सरसों दा साग और ऊपर रखे मक्खन को जरूर टेस्ट कीजिए। हम इसी तरह आपके लिए हर हफ्ते फूड ब्लॉग लाते रहेंगे और आप हमारे फूड ब्लॉग के माध्यम से स्वाद चीजों का मजा चखिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद। अगले हफ्ते मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ अपने फूड ब्लॉग में।